अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई। स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का करंट अफेयर का पहला जो सवाल है वो क्या रहेगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी रिसेंटली आदिवासी और दलित को 50 साल तक की उम्र तक पेंशन का लाभ देने की घोषणा की है। तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में, और इस सवाल का ठीक जो आंसर रहेगा वो है झारखंड। झारखंड ने ऐसी घोषणा की है। पहली तो बात देखिएगा ये है। अब इसमें आप कहेंगे सर क्या इंपॉर्टेंट है और ये क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। झारखंड वैसे भी अभी न्यूज़ में है, वेरी इंपॉर्टेंट, और झारखंड के बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आजू बाजू एग्ज़ाम भी है, जैसे JSSC का एग्ज़ाम है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन का लाभ किस एज तक मिलता है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना उनको पेंशन दी जाती है, जिसमें 60 साल तक की उम्र है उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन झारखंड ने जो आदिवासी है, आदिवासी यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और दलित है, इनको पेंशन 50 साल की उम्र से ही देना स्टार्ट कर देंगे अब। तो ये एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल जो है बाकी सभी राज्यों में ही 60 के बाद में ही पेंशन दी जाती है जनरली, जिसमें दिव्यांग आते हैं या अकेली महिला आती है उनको। और क्या ये राज्य देता है? हाँ, ये राज्य भी 1,000 रुपये हर महीने अकाउंट में अपने आप जो है ना पेंशन सेंड कर देता है, और सीनियर सिटीजन को अब ये 50 साल में ही पेंशन देने वाले हैं। आदिवासी और दलित को 50 साल की उम्र तक ये पेंशन देने की लाभ की अभी रिसेंटली घोषणा की है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और बताता हूँ कि सामाजिक पेंशन देने में हरियाणा राज्य भारत में सबसे आगे है। हरियाणा राज्य की पेंशन 1 जनवरी 2024 से पूरे 3,000 रुपये हो चुके हैं करंट में। अच्छा देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं झारखंड के CM। और इनका नाम जानते हैं क्या? इनका नाम है हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के, यानी कि जिसको JMM कहा करते हैं, उस पार्टी से संबंधित है ये। झारखंड थोड़े दिन पहले खूब न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? देखो, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है ना, वो भी झारखंड में बना है। और वो कहाँ पे बना है? वो और मांझी में बना है। और इसको बिरसा चिड़ियाघर कह सकते हो। बिरसा मुंडा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, भगवान बिरसा जैव पार्क से संबंधित भी। एक झारखंड में थोड़े दिन पहले न्यूज़ में एक थी अबुआ आवास योजना। एक्चुअली आज मेरे पास में लिखने के लिए पेन नहीं है, और मैं पेन जो है अपने स्टूडियो पे भूल गया, और ये घर से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मैकबुक से। तो आप थोड़ा डिक्टेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको लिख लिख के याद करवा दूंगा। फ़िलहाल के लिए आप लोग जो है ना सिर्फ वॉइस से रिकॉग्नाइज कर लेना, या इस वीडियो को स्टॉप करके जो भी बात मैं आवास या योजना आपको बताता जाऊँ वो आप साथ के साथ लिखते जाना। तो एक अबुआ आवास योजना है। इसमें क्या है, इस योजना में झारखंड राज्य जो है ना 2026 तक झारखंड में 8 लाख घर बनाएगा, और हर एक घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अबुआ आवास योजना के तहत। एक यहाँ पे अबुआ बीर दिसोम अभियान भी है। और ये क्या है? ये जो ट्राइबल लोग हैं ना उनको फॉरेस्ट राइट देने के लिए, या वन अधिकार एक्ट के तहत इन सबको फॉरेस्ट राइट दिया जाएंगे। अब आप कहोगे सर ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट राइट का क्या मतलब है? देखो, ये एक पैसा एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल जो आपका एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भूरिया समिति के तहत आया था 1996 के दौरान। और इस एक्ट के दौरान देखो क्या होता है कि पंचायती राज सिस्टम पूरे भारत में लागू है, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ उसको छोड़ के, तो आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम के अलावा पैसा अभियान ला दिया गया, पैसा एक्ट लागू कर दिया। मतलब कि जैसे जंगल है, अब जंगल में लकड़ियाँ होती है, मिनरल्स होते हैं, या जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे आपके मिनरल्स खनिज वगैरह पाए जाते हैं, कई बार तेल भी मिल जाता है। तो जिस जगह पे मान लो तेल या कुछ मिनरल मिला, तो वहाँ पे सरकार क्या करती है, उस एरिया को एक्वायर कर लेती है। बट जो जिस जगह पे पैसा एक्ट लागू होता है ना, तो वहाँ पे जंगल में कोई भी ऐसा मिनरल या कोई ऐसा खनिज पदार्थ लेने के से पहले सरकार आदिवासियों से अनुमति लेगी। मान लो कोई कोयले की खान मिल गई, या कोई ऐसा रेयर अर्थ मेटल मिल गया, तो अब सरकार आदिवासियों से परमिशन लेगी, उसके बाद ही वहाँ से ले सकती है। हालांकि आपको पता है कि आदिवासी उसका क्या करेंगे, लेकिन उस परमिशन के बदले में उनको एक एक अच्छी खासी रकम दी जा सकती है, या उनको एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए भी कुछ चीज़ें दी जा सकती है, कहा जा सकता है आपका। तो अभी अबुआ बीर दिसोम अभियान क्या है
तो जो झारखंड का आदिवासी है ना, उस उन ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट देने के लिए ये एक्चुअली एक अभियान है आपका। तो जो झारखंड के लोगों को बेसिकली फॉरेस्ट राइट देने का एक अभियान, ये अबुआ बीर दिसोम अभियान, ज़रूर याद रखना। अच्छा, झारखंड के अंदर ना बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए भी एक एक्चुअली आपकी स्कीम चलाई गई है, एक मोबाइल एप्लीकेशन चलाई गई है जिसका नाम है जी गुरुजी नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके तहत झारखंड के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। अच्छा, झारखंड जो है ना, झारखंड के अंदर जो गांव या झारखंड के जो आपका ग्रामीण क्षेत्र कह सकता हूं मैं, तो वो बहुत छोटे मोटे रास्ते हैं झारखंड के, और वहाँ पे क्या होता है कि आना जाना बड़ा पॉसिबल कम है। इस करके झारखंड के अंदर एक ना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना चलाई है। इसमें क्या है कि गांव से शहर या मतलब शहरों तक छोटी छोटी बसें चलेगी, बड़ी बस तो गांव में आ नहीं सकती। तो इस करके 22 से 42 सीट की जो बसें हैं ना, वो चलाई जाएगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड में जमशेदपुर भी आप सुनते होंगे, आदि महोत्सव मनाया जाता है, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उसे। और इसके अलावा जो है ना, आप ये याद रखना कि झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है ना। झारखंड की राजधानी आप मैप में देखिएगा, ये झारखंड है, और इस झारखंड की राजधानी जो है ना वो रांची है। इसके सबसे बड़ा शहर जो है ना वो कौन सा है, जमशेदपुर है। लगभग इसके अंदर जो है ना 24 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिवीजन है इसके अंदर। इसके गवर्नर का नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन है। और इसके अलावा जो है वो चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन है, जेजेएम पार्टी से। वो मैं ऑलरेडी जेएमएम पार्टी से ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको मैं। अच्छा, एक बात याद रखना, रांची के अंदर ना एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, उसका विनर भारती बना था। और उसका मास्कट जो है ना वो एक जूही नाम का हाथी है। बेतला नेशनल पार्क में जनरली ये पाया जाता है आपका, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। अच्छा, झारखंड के पूर्व सीएम भी चर्चा में है। कौन है पूर्व सीएम, रघुवर दास। और रघुवर दास अभी थोड़े समय पहले ही ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। ओडिशा के पहले राज्यपाल कौन थे, ओडिशा के इनसे पहले थे गणेशी लाल। और गणेशी लाल जो है ना, ये हरियाणा के सिरसा से संबंधित है, आपको शायद ये भी याद रहा होगा। अच्छा, एक झारखंड की बात और भी याद आ रही है मुझे, कौन से, दुमका। दुमका नाम की एक जगह है झारखंड के अंदर, और दुमका में ना झारखंड का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जो बहुत न्यूज़ में है, तुमने न्यूज़पेपर में सुना भी होगा। लगभग 2.34 किलोमीटर लंबाई है उसकी, और वो एक नदी है, उस नदी का नाम है म्यूराक्सी नदी। उस म्यूराक्सी नदी के ऊपर है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। इसका नाम जो है ना वो शिबू सोरेन सेतु करके है। ये हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन है, उनके नाम पे है ये शिबू सोरेन सेतु। पूरा नाम तो उसका शायद दिसोम गुरु शिबू सोरेन है, तो आप शिबू सोरेन याद कर लेना, खूब न्यूज़ में है ये वाला। तो हो सकता है आपके पेपर में कहीं ये देखने को मिल जाए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जगन्नाथ मंदिर में गोले मेला उत्सव का आयोजन किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर आता है, तो गोले मेला उत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना वो आता है उधमपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग जो है ना जगन्नाथ मंदिर को उड़ीसा के पुरी में है ही है, खैर वो तो है ही है, पर इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी है ये। गोले मेले का आयोजन हर साल में 2 बार आयोजित करवाया जाता है ये। और ये विंटर में थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो है ना सर्दियों के दौरान, मतलब ऐसा माना जाता है कि गोले मेला उत्सव जब बना लेते हैं ना, उसके बाद मानते हैं कि अब दिन जो है ना वो थोड़े बड़े होने लग जाएंगे, रात बेसिकली जो है ना वो छोटी होने लग जाएगी। सर्दियों में आमतौर पे आपने देखा होगा रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, लेकिन इस उत्सव के बाद ऐसा माना जाता है, यहाँ लोगों की एक कहानी है, या मतलब ये मानते हैं इनकी कि इस त्यौहार के बाद में दिन जो है ना वो लंबे होने लग जाएंगे और रातें छोटी होने लग जाएगी। ये सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर वैसे कहाँ पे है, पूरी उड़ीसा में, भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है वो। अच्छा, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में बड़ी भयंकर ठंड पड़ रही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं, और वो कंप्यूटर पढ़ते हैं मुझसे, तो वो बताते हैं। वैसे मैं बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में ना सर्दी एक्चुअली 3 भागों में बांटते हैं। चिल्लई कला के नाम से मान अभी चल रहा है चिल्लई कला। चिल्लई कला जो है ना, ये सेशन स्टार्ट होता है इनका 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है, और 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा। ये 40 दिन का सेशन होता है चिल्लई कला, और इसमें भयंकर ठंड पड़ती है। टेम्परेचर फिलहाल माइनस में चल रहा है, -5 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री यहाँ तक पहुँच जाता है।
तो यूँ समझिएगा बस भयंकर ठंड है। 31 जनवरी के बाद थोड़ी ठंड कम होती है, तो उसको चिल्लई खुर्द कहते हैं ये लोग। और चिल्लई खुर्द जो है ना 31 जनवरी से फिर 19 फरवरी तक चलता है, और ये लगभग 20 एक दिन का टाइम रहता है, ठीक है। उसके बाद में आती है और ठंड कम हो जाती है उसके बाद, उसको कहते हैं चिल्लई बच्चा। और चिल्लई बच्चा है वो 19 फरवरी से 2 मार्च तक चलती है, तो 10 दिन का ही रहता है ये सीज़न। तो आम तौर पे जो नॉर्थ इंडिया के या कोई और लोग जो घूमने जाते हैं, तो ज़्यादातर मतलब चिल्लई खुर्द या चिल्लई बच्चा के अंदर जाना सेफ रहता है, क्योंकि उतनी भयंकर ठंड नहीं रहती है जितनी जितनी चिल्लई कला के अंदर रहती है एक्चुअली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 450 रुपये में सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इस सवाल का ठीक आंसर खैर अभी यहाँ पे मार्क्ड है ऑलरेडी, तो राजस्थान इसका ठीक आंसर है वैसे। अच्छा देखो, राजस्थान में ऐसा हुआ, राजस्थान में इससे पिछली सरकार जो थी ना, वो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और अशोक गहलोत उस समय सीएम थे। उन्होंने ये बीपीएल परिवारों को सिलेंडर 500 रुपये की घोषणा की थी। और अभी नए सीएम आए हैं भजन लाल शर्मा, और उन्होंने तो ये सिलेंडर अब 450 रुपये कर दिया, 450 रुपये सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर कर दिया, और 1 जनवरी 2024 से इसकी घोषणा भी कर दी। और ये किन को मिलेगा? ये मिलेगा पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, बीपीएल परिवार के जो परिवार हैं उनको मिलेगा ये। अच्छा, बीपीएल परिवार की जो आपकी उज्ज्वला योजना है, एक दिन मैंने एक सेशन लिया था उसमें पढ़ाया भी था कि ये तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आती है। 2016 में 1 मई 2016 को यूपी बलिया से इसको स्टार्ट किया गया था, और 2023-24 से 2025-26 तक इसको 3 साल के लिए बढ़ा भी दिया है। और आने वाले 3 सालों के अंदर जो है वो 75 लाख गैस कनेक्शन और दिए जाएंगे, ऐसा टारगेट है। अब तक टोटल कितने हो गए? अब तक टोटल 10 करोड़ हो गए, और 10 करोड़वीं लाभार्थी अयोध्या की मीरा मांझी है। वहाँ पे अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी गए भी थे, उनके हाथ की बनी चाय पी थी, काफ़ी न्यूज़ में रहा था वो वाला सीन भी, तो आप इम्पॉर्टेंट है उसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में कि अभी रिसेंटली जो है ना वो फ्लेक्सी फ्लेक्सी तेसिकदी को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो फ्लेक्सी को भी रिसेंटली चुना गया है राष्ट्रपति के रूप में, किस देश के? तो ये हैं कॉन्गो जो आपका गणराज्य है, या कॉन्गो रिपब्लिक ऑफ, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है। तो अच्छा, कॉन्गो जो है ना उसको कॉन्गो के नाम से नहीं जानते थे पहले, ये हैं, पहले तो बताता हूँ, 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कॉन्गो को पहले कॉन्गो के नाम से नहीं जानते थे, उसको जायरे के नाम से जानते थे। इस कॉन्गो की राजधानी किशानशा है, ठीक है ना, किशानशा जो है ना कॉन्गो की राजधानी है, और ये कॉन्गो नदी के किनारे होने के कारण ये है, ठीक है। तो पूरा ध्यान रख लेना आप लोग ये वाला भी। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको मैं, WHO जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस जो है ना वो नाइजीरिया में आते हैं। नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा केस मलेरिया के आने वाला जो देश है ना वो यही है आपका, जो कॉन्गो कह दीजिएगा या DRC कह दीजिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोग और याद कर सकते हैं क्या, और अगला सवाल पे आते हैं हम लोग कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो ना वेजा फेजोलेंट नाम की एक दवा है, इसको मंजूरी दी गई है। अब वेजो फेजोलेंट जो नाम की एक दवा है ना, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? इसका यूज़ किया करते हैं मेनोपॉज के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का ठीक रहेगा। ये यूके ने विकसित की है, एक तो पहली तो बात यही है, मतलब यूनाइटेड किंगडम ने। एक्चुअली इसके अंदर जो फेजोलिएंट है ना ये एक सॉल्ट का नेम है। देखो दवाइयाँ क्या होती है, दवाइयाँ सारी सेम ही होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई दवाई लेते हैं, कोई कैरोसिन लेते हैं मान लेते हैं, या कोई भी टैबलेट लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि सॉल्ट होता है, सॉल्ट सेम ही होता है, कंपनी बदल जाती है, हर कोई अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग पैसे लेता है। फिर जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाई है और वो सस्ती मिल जाती है क्योंकि उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होती। अब कोई और दवाई है महंगे है वो, तो सॉल्ट तो उसमें भी वही है अगर पढ़ा जाए तो, बस फ़र्क ये है कि वो ब्रांड की वजह से महंगी हो जाती है फिर। तो एक्चुअली अब ये सॉल्ट का नाम है इसके अंदर फेजोलिएंट। अब क्या है इसके अंदर, ये वेजा क्या होता है सर, व्योजा जो है ना, व्योजा, ये एक्चुअली अभी रिसेंटली एक ब्रांड, अभी ये ब्रांड है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो आपका व्योजा जो है ना ये एक ब्रांड का नाम है, इसके अंदर जो ये है ये सॉल्ट है आपका।
अब हो सकता है ये ब्रांड कोई और भी हो, सॉल्ट हो सकता है, कई सारे और ब्रांड के अंदर ये वाला मिल भी सकता है आपका। तो ये काम क्या करेगा, ये महिलाओं के जो मासिक धर्म है ना उसको खत्म होने की स्थिति जो है ना उसके दौरान ये काम करेगा। देखो क्या होता है कि एक एज के बाद में जो मेंस साइकिल है वो बंद हो जाते हैं, लगभग 45 से लेके 50 की उम्र के बाद में जो नहीं बंद हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब ये बंद होते तो इतनी आसानी से बंद नहीं होते हैं, उस टाइम पे बॉडी के अंदर जो है ना बहुत सारी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आना, हो सकता है रैशेस हो जाना, मतलब कई सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं वो उस समय। ये दवाई एक्चुअली काम करेगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये उस स्थिति को कहा करते हैं, कह सकते हो आप लोग मेनोपॉज। तो वहाँ पे ये काम करेगी। और इसकी कंपनी का नाम वैसे जो ना एथेलेस है, यूके की कंपनी है ये, और उसके द्वारा जो है ना इसको बनाया जा रहा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद करना हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वैसे ना बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो चर्चा में हो सकती है आपके लिए, जो या आपको याद करनी हो सकती है। अभी रिसेंटली जो है ना एक दवाई खूब न्यूज़ में रही थी, जिसका नाम है आपका इचिंग। IX, अगर आप लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा, IXCHIQ, ठीक है ना। ये एक्चुअली एक फ्रांस की कंपनी है, वेलनेवा, उन्होंने बनाई थी। ये चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन बनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो करके खूब ज़्यादा चर्चा में है ये वाली आपकी, ठीक है ना। सो अभी आप आज के लिए ये 5 सवाल कर लीजिएगा। वैसे करंट अफेयर क्वेश्चन तो मेरे पास में और भी बहुत है, लेकिन अभी मेरे पास पेन नहीं है तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आज आपको। अगले क्लास के अंदर आपको मैं ये क्वेश्चन कवर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना आप लोग।